हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा जय हनुमान जय हनुमान हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज। जय श्री राम। राधे राधे। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे हैं। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हमारे पत्रकार साथी भाई रजनीश जी हैं, तो भी महाराज जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भरत पांडे जी से आए और महाराज जी को माल्यार्पण। श्री राजेंद्र भाई पटेल से वो आए और अरे देखिए आपके बिना तो रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान सहस बदन तुम रोज आप और महाराज जी के बीच से स्वयं को अलग करते हुए महाराज जी आदेश करें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। श्रीमान भरत पांडे जी ने 2019 दिसंबर का समय था और अवध ट्रैक्टर्स वालों के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी, तो वहां पर इसकी घोषणा किया था कि महीने में हम सब लोग एक बार एक जगह बैठकर समाज के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, यश के लिए नहीं, अभी तो भगवान श्री राम के लिए अपना कुछ समय निकालें और उस संकल्प को कोरोना काल के कारण इतना समय लेना पड़ा, क्योंकि शुभ संकल्प जल्दी पूरे नहीं होते, शुभ संकल्पों को पूरा होने में थोड़ा समय लगता है। हम श्री हनुमान जी को थोड़ा मनाएंगे और हनुमान जी को मनाने के बाद, और ये करना किस लिए है, आज के दिन ना हमें भगवान से कुछ मांगना है, न कोई शिकायत करनी है, न प्रार्थना करनी है, केवल हमें अपने जीवन का वह समय निस्वार्थ भाव से यहाँ देना है। हमारे बीच और भी विद्वान जन है, सीताराम शास्त्री जी हैं, उनका भी उद्बोधन हो रहा होगा। मुन्ना भैया हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। और क्योंकि प्रथम कोई भी पेड़ लगाए, कोई भी कारखाना लगाए, कोई भी मंदिर बनाए, तो जब पहली बार कुछ होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो 12 महीने में 12 सत्संग होना है। और अभी हमारे बीच श्रीमान राजा बख्शी जी आए थे, तो उनके यहाँ पे अभी चर्चा हो रही थी, एक बार
साल में एक बार। और जब हम मुन्ना भैया के घर गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि वर्ष में एक बार। तो केवल 12 ही होने हैं और 12 स्थानों का भी चयन, जिसमें 5 शायद हो चुके हैं। तो हमें इन साल भर में ज्यादा कुछ काम नहीं करना है, इतना ही करना है कि रामचरितमानस, श्री राम का चिंतन करेंगे तो क्या होगा? चरित्र अच्छा होगा, और चरित्र अच्छा होगा तो क्या अच्छा होगा? मानस में 2 चीजें हैं, मनुष्य भी और आपका मन भी। तो हम जहां भी रहे, अपने घर में भी रहे, तो हम लोग क्या करते हैं कि रामायण का 1 दोहा, 5 दोहा रोज पढ़ते हैं। तो ऐसा करें कि अगली बार, यानी आज घर जाएंगे तो ये 5 दोहे तो पढ़ेंगे आज, और अगली बार यानी जब भी आना है, शायद 19 तारीख को भी राजन भाई पटेल आपको बताएंगे सारी बातें, उनको सब पता है। तो अगली बार जब हम कहीं बैठेंगे, उसकी घोषणा भी श्रीमान राजन भाई पटेल करेंगे भी। तो जब अभी हम बैठेंगे अगली बार, तो ये आगे की 5 दोहे, दोहा संख्या 5 से 10 तक रोज अपने घर में पाठ करेंगे, रोज, ताकि ये हमारे मन में बैठ जाए, और श्री राम के बैठने से ही हमारा चरित्र और मानस दोनों अच्छे हो जाए। अन्यथा कुछ नहीं करना। आइए प्रारंभ करते हैं। अखिलेश भैया माइक आप ले लें, और भरत पांडे जी आप भी ले लें, क्योंकि ये 2, 4, 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सत्कार्य में, मुन्ना भैया और 5 लोगों ने मिलकर ये बीड़ा उठाया है कि महीने में एक बार हम सब लोग बैठेंगे, और मुख्य कारण क्या है? भगवान के लिए बैठे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रारंभ करते हैं बालकांड में। वर्णामर्थ संधानम रसानां चंद्रसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्।
पढ़ना चाहते हैं, क्यों बहुत दिन से पढ़ी नहीं है। और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। श्री रामचरितमानस का पाठ, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ जो आपको याद नहीं है, हनुमान चालीसा की बात नहीं कर रहे, जो आपको याद नहीं है, अगर इसका आप पाठ करते हैं तो ये विशुद्धि समाधि ध्यान है। जो ध्यान की चर्चा शास्त्रों में बताई गई, वो जब आपको उसके अलावा कुछ ध्यान ही ना रहे, क्योंकि आंख हटी तो अक्षर भूल जाएंगे, और आंख हटी और बुद्धि हटी तो सब बिगड़ जाएगा। पूरी तरह से दत्त चित्त अगर होना है और ध्यान विधि में जाना, इसमें लिखा है सत्संग एवं ध्यान। तो ये भगवान प्रभु श्री राम की चर्चा कार्यक्रम 10 बजे से 12 बजे तक रखा गया था। पहला कार्यक्रम था तो थोड़ा बहुत विलंब हो सकता है, आधे घंटा मान लो, 12:30 बजे पूरा हो जाएगा और 12:04 हुए होंगे। अगली बार का सत्संग की चर्चा, और सत्संग क्या है, ये राम गुण गाना है, इसमें कोई विशेष प्रवचन की आवश्यकता नहीं, भगवान राम के गुण गाना है। क्योंकि श्री रामचरितमानस, भगवान का गुणगान गाएंगे तो हमारा चरित्र भी अच्छा होगा और मानस भी अच्छा होगा। तब तक बच जाएगा 12:30, और फिर क्या होगा, भूख भी लगेगी, और जब भूख लगेगी तो आज लखनऊ की संस्था है अवध सेवा समिति, उन्होंने आप लोगों के लिए प्रसाद में पूरी सब्जी भिजवा दी है, तो वो भी आ रहे, तो चिंता भोजन की भी समाप्त, भोजन की भी चिंता समाप्त। और हमारे अखिलेश भैया ने भोजन के बाद कुछ मीठा होना चाहिए, बूंदी बनवा रखी, ऐसा समाचार मिला है, और मिठास और भी है। तो भजन करने से भोजन की चिंता समाप्त होती है, यह आज प्रमाणित हो गया। अगली बार हम जहां बैठेंगे, महीने में एक दिन दान ही देना, समय का दान देना, और समय दान देने से 2 रोटी मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या बात है। भगवान का भजन करने से भोजन मिल जाए, भजन और भोजन में विशेष अंतर नहीं, भोजन में मात्रा लगी है ओ की, और भजन में कोई मात्रा नहीं। तो हम लोग भजन क्या मात्रा में करते हैं और भोजन बिना मात्रा के। लेकिन इस सत्संग में भजन बिना मात्रा के मिलेगा, 12 का 12:30 बच जाएगा तो ये बिना मात्रा हो, लेकिन भोजन मात्रा में ही मिलेगा। अगर 4 पूड़ी आप लो तो 4 पूड़ी आप लो, अलग से नहीं खा सकते। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। और इतवार का दिन छुट्टी है, तो अगली बार परिवार को भी बता देना, क्या पता फिर कोई और भगत आ जाए और कह दे अब की सब हमारी तरफ से, उसमें तो ये तो आकाशीय वृत्ति है, पता नहीं भगवान का क्या करते। तो भजन करने से भोजन मिलता है, तो हमें पक्का पता है, हमें तो सब कुछ मिलता है, वस्त्र भी मिल जाता है, भोजन भी मिल जाता है, आने जाने की टिकट भी मिल जाती है। राधा कृष्ण समिति जिन्होंने भी श्रीमद् भागवत कथा कराई, उनका महिला मंडल भी आया, श्रीमती सपना पटेल जी। तो इन सब लोगों ने मिलकर यही संकल्प लिया कि हम भगवान का भजन करें। तो कभी कभी हमारे मन में आता है कि हम भी साधक बन जाएं, तो ये पक्का मन में कौन करेगा कि हम साधक बन जाएं? रामायण कोई ऐसा तो नहीं जो कृष्ण को मानते वो रामायण नहीं पढ़ते। अगर आज जाना, घर में धूल जम रही हो, घर में सब घर में रामायण मिल जाएंगी, तो दोहा संख्या 6 से और 10 तक 1 महीना पाठ करना है। और 1 महीना जब पाठ करके आएंगे तो आपको पन्ना नहीं पलटना पड़ेगा, पन्ना अगली बार भी मिलेगा, कोई ना कोई साधक साधु ले आएगा। और की बात से 100 पन्ने बनवाए थे, 100 थे, और अब की बार 200 बनवा लेंगे, दोहा संख्या 6 से 10 तक। तो वो कागज आपके हाथ में मिल जाएगा, छपा छपाया, तो उसको हम लोग बोलेंगे। लेकिन जो 1 महीना पढ़ता रहेगा तो फिर उसे दोबारा कागज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जैसे शुरू होगा हनुमान चालीसा की तरह। और इस कार्यक्रम का विश्राम श्री हनुमान चालीसा से ही होगा, हनुमान चालीसा। तो क्रम अभी बाकी है, सत्संग अभी पूरा नहीं हुआ है। सत्संग के क्रम में हमारे देवव्रत भैया आपको बताएंगे कुछ घटनाएं अपने देश में ऐसी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, उनकी हमें संभाल करना। अगर घर घर रामायण पढ़ी जाती रहती तो हमारे घर के बच्चे, बेटियां और बेटा फटी पैंट पहन कर सड़क पर नहीं घूमते। जिन घरों में रामायण का पाठ बच्चे पढ़ते हैं, उन घरों के बच्चे फटी हुई पैंट पहनकर सड़क पर नहीं घूमते, और जिनके बच्चे रामायण नहीं पढ़ते, पूजा नहीं करते, इसमें ज्यादा दोष पुरुषों का नहीं है, माताओं का। माताएं क्या कहती, बच्चे तुम सो जाओ,
पूजा हम कर लेंगे क्योंकि पूजा का ठेका हमारे पास है। पूजा पाठ और संस्कार की आवश्यकता 40 साल के बाद नहीं है, 4 साल के पहले है। अभी हमने YouTube पर एक बच्चा देखा था, 3 बरस का रहा था, कितनी अच्छी सुंदर गीता की बातें, भागवत की बातें बताया। तो हमें अपने बच्चों को भी इतवार के दिन जल्दी उठा लेना और अगली बार रामायण के पाठ में ले आना। आपके पोते हो पोती हो उनको कागज देना और कहना तुम रामायण पढ़ो। अगर रामायण न पढ़ोगे तो एक दिन तुम्हें भी कुरान जबरदस्ती पकड़ा दी जाएगी, जबरदस्ती पकड़ा दी जाएगी। फिर आप हमारे घर पर, हमारे परिवार पर कोई आघात ना करे। तो कुछ सूचना हमारे देवव्रत भैया के पास है, वो हम सुनेंगे और उसके बाद हमारे मास्टर सीताराम जी ने बहुत अच्छा सत्संग सुना थे, 2 बातें उनकी सुनेंगे और फिर हमारे अखिलेश भैया बताएंगे अगला क्रम क्या रहेगा। जी भी है और ये 5 लोगों का एक समूह है जो इस तरह सत्संग को आयोजित करता रहेगा। और सबसे अंत में श्रीमान राजेंद्र पटेल जी आपको सूचना देंगे कि अगली बार अमित भैया हम लोग कहाँ बैठे, ये सूचना उनके द्वारा दी जाएगी। ये वार्ता है वो विशेष तौर पर माताओं से। हम सभी लोग जो देख रहे हैं वो अलग विषय है और जो हो रहा है वो अलग विषय है। आपको ये ज्ञात नहीं होगा कि हरदोई जैसे शहर में जहां हम अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग अंदर अंदर इस धर्म को खोखला करने का काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा, हम सभी को अपने बच्चों पर विश्वास हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर हम सभी समय समय पर अपने बच्चों को, अपने बच्चों की गतिविधियों को नोट डाउन करें, एनालाइज करें और ये पता करें कि हमारा बच्चा जा कहां रहा है। मैं इस बात को 2 परिप्रेक्ष्य में कहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, तो मैं देख रहा हूं कि युवा पीढ़ी किधर पढ़ रही है। दूसरी बात कि आज बच्चा घर से निकलता है कोचिंग के लिए, घर से निकलता है कॉलेज के लिए और पहुंचता वो कहीं और है। और इस पूरे क्रम में आप कल्पना नहीं कर सकते कि विदेशों से फंडिंग आ रही है, आपकी बिटिया को कलावा बांधकर, तिलक लगाकर कुछ जिहादी प्रवृत्ति के लोग अपना नाम राहुल बताकर फंसा रहे हैं। और एक, अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत बड़ा खुलासा भी करूंगा जिसमें पूरा गैंग शामिल है। अभी हाल ही में आपके रेलवेगंज की एक बिटिया के साथ ऐसा ही हुआ। आप घटनाक्रम सुनेंगे तो आप कहेंगे ये क्या है। एक व्यक्ति अपना नाम अंकित वाजपेयी बताता है और खुद को पत्रकार बताता है, पाली का। वो शहजानपुर में उसके साथ जॉब कर रहा था और जब वो पूरा प्रकरण खुला तो एप्लीकेशन दी गई अंकित वाजपेयी के खिलाफ कि ये व्यक्ति हमको परेशान कर रहा है। तो बाद में जब उसमें खुलासा हुआ तो पता ये चला कि उस व्यक्ति का नाम शायद गुलफाम जाने कुछ था और उस व्यक्ति ने उस बिटिया को अपना एक तो पहचान छुपाई, उसके अतिरिक्त उसका शारीरिक शोषण स्वयं किया और उस वीडियो को बनाकर उसका शारीरिक शोषण कई लोगों से करवाया। और यह पूरा गैंग चल रहा है और इसमें मेन अगर भागीदारी है तो आप माताओं की है। अभी हाल ही का एक प्रकरण मैंने फिर किया। अभी तक मैंने अपने जीवन में करीबन 150 बच्चियों की जिंदगी को तबाह होने से बचाया। हो सकता मैं उनके लिए हिटलर हूं, क्योंकि मुझे सुनने को मिलता है। अभी एक बिटिया को जब मैंने सूचना पहुंचाई उसके घर पर तो उसके पिता ने उसको डांटा। आप कल्पना नहीं कर सकते, उस बिटिया ने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी पुलिस में और इसके अतिरिक्त जब वहां भी कुछ नहीं हुआ तो उसने हमको मरवाने के लिए लड़कों को 5000 रुपए दिए। तो अब अगर हमारी युवा पीढ़ी इस ओर जाएगी तो हम कल्पना क्या करेंगे। और अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम इसको एनालाइज कैसे करें।
अभी मैं कुछ पत्रक भी लाया हूं लव जिहाद को लेकर के, वो मैं वितरित करूंगा। हमको करना ये है, सेकेंड बार में अभी मैं इस पे काम कर रहा हूं, पत्रक छपने वाले हैं। बहुत छोटा सा काम करें, अपने घर की बेटियों को ये ना बताएं, या ये आप बेटों के साथ भी करें। आप एक कैलेंडर लीजिए और जिस दिन बच्चा स्कूल जा रहा है वहां पे एस बना दीजिए कि आज गया, 1 तारीख को गया। कोचिंग गया तो बना दीजिए। कोचिंग में आप टीचर से ये बात करिए कि वो कोचिंग में अटेंडेंस लगाए, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में अटेंडेंस लगती है। और महीने में एक बार अगर आपने अपने बच्चे को जन्म दिया है तो उसके लिए आप 1 घंटे का समय निकालें और एक बार कॉलेज विजिट करें और एक बार उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में विजिट करें और अपनी और उनकी अटेंडेंस को मैच करें। अगर कहीं पे खपला आ रहा है कि बिटिया निकली तो 15 दिन है कॉलेज के लिए और पहुंची वो 10 दिन भी नहीं, तो कहीं ना कहीं वो संदेह है और भी पोलाइटली हमको इसको हैंडल करना है। अगर वो गलत ट्रैक पे जा रही है, मारना नहीं है, समझाना है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम उसको संस्कार क्या दे रहे हैं, मैं इस बात से पीड़ित हूं और इस बात की मुझको बहुत पीड़ा होती है कि आज की माताएं व्यस्त हैं अपने फोनों में, वो व्यस्त हैं टेलीविजन में, पिता व्यस्त है कमाने में और बच्चा व्यस्त है मौज और मस्ती में। हमको करना कुछ नहीं है, हमको ऐसे संस्कार देने हैं, उसको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां बतानी है जैसे हमारे यहाँ रानी लक्ष्मीबाई थी। हम अब आज उसको टीवी के माध्यम से करीना कपूर को दिखा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि करीना कपूर के माध्यम से जन्म लिया जो बच्चा है जिसका नाम ही तैमूर है, वो भविष्य में क्या करेगा? तो हमको सबसे पहले तो अपने घर का कल्चर बदलना होगा। अपने बच्चों को हम आधुनिकता में इतना अग्रसर कर रहे हैं कि हमारी पीढ़ियां खराब हो रही हैं। और ये सिर्फ हरदोई में नहीं होता, इसके अतिरिक्त आपको मैं एक चीज और बता दूं कि हरदोई में कम से कम 150 से 200 ऐसे संचालन हो रहे हैं ईसाई मिशनरी के, जो दिन प्रतिदिन लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं। अब हर संडे वहां सत्संग होता है, हर बृहस्पति सत्संग होता है। लुधियाना से व्यक्ति वहां आता है। अगर कोई व्यक्ति लुधियाना से आ रहा है तो उसको तगड़ी फंडिंग होगी कि नहीं होगी? हरदोई में आप एक उदाहरण नहीं, बात यह है कि किसी बिटिया का मामला है, इसलिए हम लोग उसको उजागर नहीं कर पा रहे, किसी से कह नहीं पा रहे, मगर हम समझ रहे हैं कि हम जा पा रहे हैं। आप एक चीज और आप फॉलो करें कि कोई भी मोबाइल रिचार्ज के लिए किसी भी मुस्लिम व्यक्ति की दुकान पे कभी रिचार्ज ना करें, क्योंकि वहां से जो नंबर है वो आगे सर्कुलेट हो रहे हैं। और दूसरी बात, इसका जो दूसरा डर है वो है साइबर कैफे। साइबर कैफे पे भी आप कभी भी मुस्लिम साइबर कैफे पे कोई भी काम ना कराएं, वहां से भी नंबर सर्कुलेट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेल ट्रेन्ड लोग हैं, आपको नहीं पता वो साइकिल का पंचर बनाता है मगर शाम को वो दुकान बंद करता है। यहाँ पे हिंदू युवाओं की गलती है, क्योंकि हम कमाने का जरिया ढूंढ नहीं पा रहे। बेरोजगारी का आलम इतना है कि बीए बीएससी के बाद व्यक्ति घूम रहा है और वो क्या कर रहे हैं, उसी समय पे 5,000 रुपए शाम तक कमा रहे हैं। अगर एसी मैकेनिक है, दिन भर में 5 एसी सही करेगा तो 5,000 रुपए दिन का है उसका, और शाम को वो टिन छोके निकलता है, बढ़िया शर्ट पैंट पहनता है और घूमता है। तो वो क्या कर रहा है? और बेटियां उससे आकर्षित होती हैं। हमको ये संस्कार देने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जा पा रहे हैं, उनकी गतिविधियां क्या हैं, और हम थोड़ा सा समय दें जिससे ये सब बदलाव आए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सीताराम शास्त्री जी से कहूंगा कि आए और गुरु वंदना करें। भगवान श्री राम की बोले सद्गुरु भगवान श्री राम की। परम पिता परमात्मा संत श्री सद्गुरु भगवान के चरणानुरागी इस परम पवित्र स्थान पर उपस्थित
हमारे वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्ग सती सावित्री देवी अनसुईया के पच्चीनों का अवसर करने वाली हमारी परम वंदनीय माताएं और बहनें, आप सभी इस परम पवित्र प्रांगण में बैठ करके परम पिता परमात्मा श्री राम के विषय में हम सब बड़े रुचि और ध्यान से चर्चा श्रवण करने के लिए आए हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन जो हमारे महान भाव हैं, इतनी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ हम सबको जो हमारी वैदिक संस्कृति है हम उसे भूले हुए हैं, उसको पुनः जागृत करने के लिए और हम सभी को जोड़ने का जो प्रयास किया है, तो हम चाहेंगे यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगण जोरदार तालियों से उन महान भाव भक्तजनों का स्वागत करें, सम्मान करें, क्योंकि इससे हमारे हृदय में उत्साह उत्पन्न होता है और कार्य करने के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो हमारे विचार और हमारा मन परमात्मा श्री राम के चरणों में समर्पित हो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हमारा मन समर्पित हो, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है और मिल भी जाता है तो हमारे पास न रह करके हमारे बुद्धि के अंदर प्रवेश नहीं करता है। जब तक हमारी बुद्धि इधर उधर भ्रमित हो रही है, भटक रही है, तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी का दिया हुआ ज्ञान हमारी बुद्धि के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और बुद्धि के बाहर ही बना रहता है। ऐसा क्यों है कि हम गुरुदेव जी के चरणों में बैठते हैं, बड़ी सुंदर तरह से उनके दिए हुए उपदेश को श्रवण करते हैं और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि गुरुदेव जी आप जो भी ज्ञान देते हैं मैं उसे अपने हृदय में धारण करता हूँ, लेकिन हमें लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्रोध आ जाता है। घर में जाते हैं, पत्नी ने भोजन बनाया, जरा भी नमक नहीं है तो एकदम क्रोध आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। हमने अपनी बुद्धि में बहुत पहले से ही सब कुछ भर रखा है और मेरी चाहना है कि हमारी बुद्धि में बहुत कुछ भरा हुआ है और हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानते तो हैं लेकिन मानते भी क्यों नहीं। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध में काम बिगड़ जाता है। मन से गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है तो उसे श्रवण करने लगा, सभी को इकट्ठा कर लिया, पास पड़ोस नाते रिश्तेदार संबंधी कि सभी के अंदर ज्ञान आ जाए। हमारी जो प्राचीन संस्कृति लुप्त होती जा रही है वो सभी के अंदर जागृत हो जाए। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि देखिए ये संसार में जिसका जन्म हुआ है उसे तो एक ना एक दिन अवश्य संसार छोड़ करके जा रहा है, तो इसलिए किसी प्रकार के लोभ और लालच में ना आओ। अपने पर विश्वास करो, अपने गुरुदेव पर विश्वास करो, भगवान पर भरोसा रखो कि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है पूर्ण विश्वास उस पर रखिए। इस संसार का व्यक्ति वह विद्वान जिसने असंख्य पुस्तकों का अध्ययन कर लिया है, लेकिन कैसे किया है? बिना गुरु के आशीर्वाद के। समस्त असंख्य पुस्तकों का अध्ययन कर लिया है, लेकिन वो विद्वानों की सभा में सुशोभित नहीं होता है। जैसे समस्त ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी यदि व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति अगर भक्ति उत्पन्न नहीं होती है तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ।
हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमें बहुत दूर हमसे है, असंभव भी है, लेकिन वो भी संभव हो जाता है। बड़ी सरलता ही हमारे अंदर प्रेम की भावना है और हम नम्र हो जाते हैं। तो इस संसार में इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। इसी साधना को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर जो भक्तगणों ने परम पूज्य गुरुदेव जी के को बुलाया था, परम पूज्य संत श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए और उपस्थित सम्मानित भक्तगणों माताओं बहनों का स्वागत सम्मान बंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। 18 दिसंबर को होगा, 18 दिसंबर दिन धर्मशाला रोड पे, अच्छा धर्मशाला रोड पे उनका मकान है, और 18 दिसंबर को होगा दिन में 2 बजे से 4 बजे तक, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं, सवेरे उनको क्लिनिक से नहीं फुर्सत मिलती है, दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक होगा। धन्यवाद। मन मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान
रति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरूप सियावर रामचंद्र की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कोई सूचना हो तो अपने सिंह जी उसको दे दें। अगर किसी के मन में कोई शंका हो, शंका का समाधान चाहता हो, इतनी देर सत्संग चला है, प्रभु श्री राम चर्चा, परिवार बड़ा हो, इसका प्रयास हम सब लोग करें। कम से कम अगले कार्यक्रम में इससे कम से कम 2-3-4 मिनट होनी चाहिए। एक रजिस्टर भी चल रहा था, शायद रखा है, जिन लोगों ने अपना सिग्नेचर और नाम ना लिखा हो लिख दे, ताकि संपर्क बना रहेगा, ग्रुप बन रहा है, तो उसको जो है व्हाट्सएप नंबर जरूर लिख दें, जो भी सूचना होगी आप तक प्रसारित होती रहेगी। जीवन में कुछ पाना है तो समय दान करिए। महाराज जी चाह रहे हैं कि समय दान करें, और कुछ चाहिए नहीं, महाराज जी को भी नहीं चाहिए। महाराज जी तो कथा में पहले कह देते हमको कुछ चाहिए नहीं, जो भगवान जी भेज देंगे वो उसका प्रसाद समझ के भगवान का जो है पा लेंगे। तो ये चूंकि जिम्मेदारी महाराज जी ने हमको भी सौंपी है, ये सौभाग्य है। हम लोग मिलकर के इस परिवार को बड़ा करें, लोग जागरूक हो, और जो भारतीय संस्कृति है, जो संस्कार है, वो जीवित रहे। क्योंकि आज के समय में हम लोग संस्कार विहीन हो रहे हैं, तो ये संस्कार जीवित रहे, इसका प्रयास किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हर एक सत्संग में समाज को कैसे दिशा दी जाए। महाराज जी हर एक सत्संग में इस प्रकार जरूर करें। सारे महापुरुषों का है, महाजन एक गता सफलता। महापुरुष जिस ओर गए, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, विश्वामित्र, वशिष्ठ, और वशिष्ठ महाराज की कहें तो वशिष्ठ महाराज की गृहस्थी बड़ी अच्छी थी, और उनके पुत्रों को विश्वामित्र ने मार दिया था,
और उनकी सहनशीलता इतनी थी। उनकी पत्नी अरुंधति कई बार वार्ता किया करती थी आपस में कि इतने संतान चले गए, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो वशिष्ठ महाराज समझाया करते थे, तुमने भजन किया है तो निश्चित ही तुम्हारा कल्याण अपने आप। एक दिन की बात है, विश्वामित्र के मन में आ गया कि अब मैंने वशिष्ठ महाराज से अपना बदला नहीं ले पाया, आज उन्हें हम मार देंगे। और जैसे ही विश्वामित्र महाराज की कुटिया में पहुंचते हैं तो अरुंधति को ऐसा लगता है कि देखो कितना अच्छा वातावरण हो गया, ऐसा लगता है भगवान कहीं आसपास। लेकिन विश्वामित्र के हाथ में तलवार थी, मारना चाहते थे, लेकिन वशिष्ठ महाराज जान गए और पत्नी से कहा कि सुनते यह एक तपस्वी संत विश्वामित्र के प्रभाव से ऐसा है, आज वो हमारे आश्रम में है और उन्हीं के प्रभाव से ऐसा हुआ। जैसे ही उन्होंने ये शब्द बोला, कहते विश्वामित्र का मन बदल गया कि जिनको हम मारने आ रहे थे उनके हृदय में हमारे लिए इतना अच्छा भाव है। उन्होंने तलवार डाल दी और शरणागत। आज हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, व्यक्तिगत अपने लिए परिवार के ही कुछ लोग वैर बांधे हुए हैं। देवरानी जेठानी से बांधे, भाई भाई से बांधे, पड़ोसी पड़ोसी से बांधे हैं। कब तक? बोले जब तक आप अपने मन की गांठ को नहीं खोल देते। आप जब सोचने लगेंगे कि हमारा पड़ोसी और हमारा भाई, हमारी जेठानी हमें बहुत प्रेम करती है, उसके चौथे दिन वो अपने आप अनायास आपको प्रेम करना प्रारंभ। हम दूसरों से अपेक्षा बहुत करते हैं पर अपने मन की गांठ को नहीं खोलते। सोचते दूसरा हमें माला पहनाए, दूसरा हमें प्रेम करे, लेकिन हम भी उसे हृदय से प्रेम करें। और इसके लिए आपको आवश्यकता है दूसरों को क्षमा करें। अकारण नहीं हम लोगों ने गांठ बांध रखी है, 20-20 साल की गांठ, 50-25 साल की गांठ, उस गांठ को खोल दें और अगले सत्संग में आप लोग अपने प्रश्न पहले से तैयार करके लाइए। सत्संग सुने और आइए हम सब लोग आरती की ओर चलते हैं। कोई और किसी का प्रश्न है क्या? कोई जिज्ञासा? गुरुदेव, हमारा हमने रामायण चालू कर रखी है और रामायण में हम अब लास्ट में पहुंच गए, तो शुरू की कैसे करेंगे? अब ये कौन सा जब कभी हम लोग 8 रोटी 9 रोटी खा लेते हैं, उसके बाद कभी समोसा आ जाता है तो क्या करते हैं? और फिर आइसक्रीम आ जाए तो जो आप जहां पहुंच गए बड़ी अच्छी बात है, पहुंचना कहीं ना कहीं तो है ही है। तो यहाँ भी 5 दोहे आप करते रहें और जब वो वाली विश्राम हो जाए तो यहाँ पर फिर आ जाएंगे। ये तो बहुत दिनों में पूरी होगी, क्योंकि 5 दोहा आपको महीना भर पढ़ना है रोज, तो ये क्या हुआ, कंठस्थ हो जाएगी आप। एक समय ऐसा है कि जब पूरी रामायण आपको ऐसा लगेगा ये तो हमारी ही है, ये तो हमें याद ही है। जब हनुमान चालीसा का पाठ होता है सब 5 वही दोहे रोज पढ़ना है, जिनको महीने के भर के बाद हम लोग यहाँ इस यात्रा में आगे बढ़े। तो जो रोटी खा लिया तो खा लिया, आइसक्रीम भी खाओ। इसलिए अगर आप शरणागत हो जाएंगे
मंगलम नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगल भगवान विष्णु मंगल मंगल मंगलम पुण्ड्याच मंगलाय हरि। बोले राघव सरकार की। और शुरुआत हम राम जी के पकड़े रहिए राम जी को, और चलते समय भी राम जी अभी प्रसाद लेकर जीवन भर झूमते रहे हम राम जी हमारे, हम राम जी के 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 सदा सहारे, हम राम जी के सदा सहारे, हम राम जी के सदा सहारे, हम राम जी के राम जी सहारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। और कैसे हमारे प्रभु कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे